नमस्कार और सबसे पहले बधाई बधाई आप सभी को, आप सभी के लिए और मेरे लिए। आज जो ये क्षण है, ये क्षण गौरव का है, ये क्षण गर्व का है, ये क्षण प्यार का है, ये क्षण स्नेह का है, ये क्षण जीत का है। ये जीत है संस्कृति की, साहित्य की, ये जीत है अल्फाज की, ये जीत है लफ्जों की, ये जीत है कविता की, ये जीत है गजलों की, उन तमाम अश्लीलताओं के विरुद्ध जब देश के टेलीविजन में न जाने कैसे कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां हिंदी कविता और उर्दू शायरी और हमारी भोजपुरी गीतों को लेकर एक ऐसा कार्यक्रम बना जिस कार्यक्रम ने इतिहास बना दिया। और वो इतिहास आज बनता है जब हम पूरे करते हैं उसके 350 एपिसोड। मैंने कहा कि एक क्षण हमारे लिए गौरव का है, अभिमान का नहीं। हम अभिमान नहीं करते लेकिन गर्व जरूर करते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया कि हम आज 350वीं पायदान पे खड़े हैं। कविता और शायरी का एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके दिलों में अपना घर बना गया, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके परिवार का सदस्य हो गया, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके रूटीन का एक हिस्सा बन गया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके बगैर अब नींद नहीं आती, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए आप हजारों की संख्या में खत लिखते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें टेलीफोन भैया से बात करने के लिए आप हमें SMS करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए आप हमें ईमेल्स करते हैं। बस इसी तरह ये प्यार बरकरार रखिए। यकीन मानिए कि 350 का ये जो पड़ाव जो आज हम पार कर रहे हैं, ये रास्ता भर है, मंजिल नहीं है। मंजिल अभी बहुत दूर है और इस रास्ते में आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा। हम एक दूसरे के हम सफर बन के चलते रहेंगे और कहते रहेंगे बहुत खूब। तो भाई 350वें एपिसोड में क्या होगा? आज कुछ ऐसा खास होगा। हिंदी कविता और उर्दू शायरी के उन दो महान शख्सियत को हम यहाँ बुलाएं। उससे पहले हम आज के एपिसोड में स्वागत करते हैं, हमारे बीच में अंबेडकर नगर से आई हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। नमस्कार गीता जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप 350वें एपिसोड का हिस्सा बन रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आज यहाँ सबके बीच में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। अभी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं बुलाऊंगा उन्हें जो आज आपके एपिसोड में आपके साथ होंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ कविता पढ़ना, और कविता पढ़ना तो अलग बात है, उन लोगों के साथ बैठना भर हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा था कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमने उन्हें देखा था, हमने उन्हें सुना था। मैं उन दोनों को यहाँ पे बुलाऊंगा। सबसे पहले बुलाता हूँ उन्हें जिन्होंने न जाने कितने देशों की यात्रा की है और उन देशों में जहां वो खुद नहीं गए उनके शेर पहुंचे। इतने प्रसिद्ध शेर, शानदार गजलें, न जाने कितने स्टूडेंट्स ने उनके मार्गदर्शन में काम किया, और न जाने कितने लोग हैं जो उनसे मिले नहीं लेकिन उनके स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। उनकी अदायगी, उनके अल्फाज, उनकी गजलें, भाई क्या कहना। नाम लूंगा, आप घर बैठ के तालियां बजाएंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी। साहब आदाब। आदाब। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। जब बहुत खूब का 100वां एपिसोड हुआ था और तब आप आए थे और आज 350वें एपिसोड में तशरीफ लाए, क्या महसूस करते हैं? मैंने उस वक्त भी दुआ दी थी कि ये 1000 जब आप एपिसोड हों तब तक मैं देखूं कि इतनी कामयाबी से तुमने इतना तवील सफर किया है। क्या बात, क्या बात है। शुक्र है कि आज खास इंशाल्लाह 1000 एपिसोड हम कोशिश करेंगे और ये यात्रा तो अनवरत है, चलती रहेगी। आप जैसे लोग जब तक इसे आशीर्वाद देने आते रहेंगे, आपकी गजलें, आपके शेर जब तक लोग सुनते रहेंगे तब तक कहते रहेंगे बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए अब मैं बुलाता हूं उन्हें। सही अर्थों में ये वाक्य नहीं है कि जमाना ये कहेगा कि उन्होंने देखा है उन्हें। ये सिर्फ एक वाक्य भर नहीं है, ये एक भावना है, एक ऐसी भावना जिसको व्यक्त करना लगभग आदमी भावुकता के चरम पे होता है जब उन्हें बुलाता है, उन्हें आमंत्रित करता है। उम्र के उस पायदान पे वो हैं जहां पे बहुत सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन उनकी कलम का जोर जो है, उनका अंदाज, उनके गीत, न जाने कितने गीत हिंदी फिल्मों को उन्होंने दिए जो अमर हो गए। मैं राज साहब को एक बार एक कवि सम्मेलन के मंच पे जब बुला रहा था तो आपके परिचय में मैं कह रहा था कि इन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत लिखे हैं, लेकिन कोई शायर या कवि इसलिए बड़ा नहीं हो जाता कि वो फिल्मों में गीत लिखता है, वो बड़ा होता है इसलिए उसे गीत लिखने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा बड़ा गीतकार हमारे बीच में है जिनका होना, जिन्हें सुनना, जिनके पास बैठना एक अनुभव है। आइए आज हम वो इतिहास बनाते हैं, बुलाते हैं उन्हें जिनके गीत सुन के इस देश की 3 पीढ़ियां जवान हुई है, जिनके गीत सुन के हमने मोहब्बत करना सीखा है, जिनके गीत सुन के हमने पाया है कि
खुशबू कैसी होती है, फूल कैसे होते हैं, जिनके गीत सुन के हमें लगा है कि शब्दों की ताकत किस तरह सोए हुए पत्थर में भी जागृति जगा सकती है, जिनके गीत सुन के हमें यह महसूस होता है कि मोहब्बत इस तरह भी की जा सकती है, जिनके गीत सुन के हमें न जाने कितने ख्वाब देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसे चितेरे गीतकार, एक ऐसे अमर गीतकार जिनके गीत इस दुनिया में हमेशा गूंजते रहेंगे, आज हमारे साथ हैं। उन्हें गीत ऋषि कह दूं तो ये बिल्कुल कम न होगा। पद्मश्री श्री गोपाल दास नीरज। स्वागत है नीरज जी आपका। और पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है और मैं जानता हूं कि पूरा देश इस वक्त अधीर होगा कि आप अपने गीत कब सुनाएंगे। वो सुनना चाहता है आपको, सुनना चाहता है राहत भाई को। और 350 एपिसोड तक हम पहुंच गए। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। 350 ईश्वर करे आप 1000, 10,000, 20,000 एपिसोड करें। हम आपसे एक वादा चाहते हैं, हम जरूर करेंगे 10,000 एपिसोड, लेकिन 10,000वें एपिसोड में भी आपको आना होगा। देखो जरूर मेरा हाथ जरूर। ये है तो एक बार हम पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी की लंबी उम्र के लिए और राहत भाई के इन्हीं तेवरों के लिए, हमारी भोजपुरी भाषा के लिए, हमारी हिंदी कविता के लिए, हमारी उर्दू गजल के लिए एक बार मिलकर कहते हैं बहुत खूब। तो आज है बहुत खूब का 350वां एपिसोड और आज के एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे पास दो इतिहास पुरुष हैं। हमारे पास डॉक्टर राहत इंदौरी हैं, हमारे पास पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी हैं। और आप दोनों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। आपने भी फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे, आपने भी फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे। एक एक सवाल छोटा सा मैं आपसे करना चाहूँगा नीरज जी। आपने ढेरों गीत लिखे, कारवां गुजर गया से लेके और ओ मेरी शर्मिली तक, न जाने कितने लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, न जाने कितने 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 गीत। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा था, आपका स्वयं का, तो आप क्या कहेंगे? पसंदीदा तो मेरे सभी गीत हैं, मेरे सारे बच्चे हैं ये। जी। लेकिन जिस गीत के लिए मुझे दुनिया जानती है जी, वो गीत था कारवां गुजर कारवां गुजर गया, नई उम्र की नई फसल, जो 1964 में जो आई थी। और एक जानकारी मैं दे दूं जो नीरज जी से मुझे प्राप्त हुई थी, ये फिल्म हालांकि 1964 में ये गीत आया था, लेकिन ये गीत नीरज जी ने 1954 में लिखा था। 10 साल बाद ये गीत जो है, जैसे मैं कहूँ कि सूरज की रोशनी मिल पाई और फिर सारे जमाने का ये गीत हो गया। वाह, क्या बात है। आपको सबसे ज्यादा पसंद वो जो आपका गीत था वो रहा। निश्चित तौर पे उसके बाद के न जाने कितने गीत लोगों को पसंद आए, जिसमें मेरी व्यक्तिगत पसंद रंगीला रे, मेघा छाए आधी रात और चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, न जाने कितने कितने गीत। दिला शायर है, गमाज नगमा है, शबीर गजल है सनम, और गैरों के शेरों को सुनने वाले हों इस तरफ भी करम। अब राहत भाई, हमेशा एक गीतकार जब एक गीत लिखता है, कोई गजल कहता है या कोई शेर कहता है, कई बार जब हम लोगों को सुनते हैं तो कई बार महसूस होता है यार ये मैंने क्यों नहीं कहा। कोई ऐसा गीत जिसको आपको लगता है कि वो आपको लिखना चाहिए था, जो आपको अपने गीतों से ज्यादा पसंद हो? जो गीत आपने नीरज जी के बताए जी, उसमें 2-4 गीत और शामिल कर लिए जाएं जी, तो वो मेरे पसंदीदा नगमे होंगे। वो आपके पसंद। और जहाँ तक मेरा फिल्मों में लिखने का ताल्लुक़ है जी, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा गीत लिखूँ जिस पर मैं नाज कर सकूँ, फ़ख्र कर सकूँ। मैंने अभी कोई बड़ा गीत नहीं लिखा और इसलिए कि मुझे जो कुछ लिखना याद है वो फिल्म वाले मुझसे लिखवाना ही नहीं चाहते। नहीं राहत भाई, ये आपकी मैं कहूँगा कि विनम्रता है, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी कहा जाए। लेकिन आपने भी कमाल किया। मुझे आपकी कुछ गीतों की पंक्तियाँ जो हिंदी फिल्मों में इस तरह के प्रयोग करना कि मेरी नींदों में आ जाएगी धूप, सूरज का खंजर लिए, और दिल मेरा तोड़ने आएगा चांद हाथों में पत्थर लिए, इस तरह की शायरी राहत भाई ने अपने गीतों में की है। साए हैं ठहरे हुए पानी पे जो पंक्तियां वो जो आपने कही, करीब फिल्म, जी करीब फिल्म में बड़े बड़े कमाल के गीत आपने कहे। और उस वक्त जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है, और दो महान विभूतियां हमारे समक्ष बैठी हैं, कि कई बार सिचुएशन पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। अब राहत भाई जो ऐसी शायरी करते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, और उन्होंने ये भी लिखा कि दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, और जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ एक फिल्म के अंदर। तो एक ऐसे लोकप्रिय दो गीतकार हमारे बीच में, दो बड़े कवि, दो बड़े शायर, एक हिंदी कविता के स्तंभ, एक उर्दू शायरी के सबसे बड़े शायरों में से एक, दो लोग आज हमारे साथ ऐसे हैं, और उनके साथ हमारी भोजपुरी भाषा की कविता पढ़ने के लिए गीता त्रिपाठी है। तो मैं जानता हूं कि ये 350वां एपिसोड लाजवाब होने वाला है, जो इतना लाजवाब होगा कि आप अभी जब मैं ये एपिसोड प्रारंभ करने जा रहा हूं उससे पहले अपने बेटों को आवाज देंगे कि जल्दी से रिकॉर्ड कर, वरना बाद में बार बार अगर देखने की इच्छा होगी तो क्या करेंगे। आप रिकॉर्डर का इंतजाम कीजिए, तब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, लौटता हूं ब्रेक के बाद। बहुत
King.